जनरल प्रिंसिपल्स इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, इसमें सबसे पहले हमने पेशेंट को इन्वायरमेंट से रिमूव कर देना है। उस अगर पॉइजन अनअब्जॉर्व है तो उसको वॉमिटिंग या गैस्ट्रिक लवाज से रिमूव करा देना है। अगर तो पॉइजन अब्जॉर्व हो गया हुआ है तो फिर उसको सर्कुलेशन में जाने से रोकना है। अब जो अगर तो सर्कुलेशन में चला गया तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या होना है, ठीक है, उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा एक्सक्रीशन को, और अगर अब सारा हो गया, एक्सक्रीशन को ज़्यादा करना ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा वाइटल साइंस को मेंटेन करना है, उसके वाइटल्स इसको करना है, सपोर्टिव मेजर्स देने हैं, नर्सिंग केयर देनी है। वो जनरल प्रिंसिपल्स, पहले मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये जनरल मैनेजमेंट है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना और स्पेसिफिक सिस्टम्स को मैनेज करना। पेशेंट की जो कंडीशन को असेस करने के लिए हम उसकी ABC देखते हैं, ठीक है। ABC एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे के लिए उसके जो रेस्पिरेशन पासेज है वो पेटेंट रखने हैं, मतलब खुले हों। ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं, उसको देखने के लिए हम पीएच, उसकी ब्लड में पीएच देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखेंगे और बाइकार्बोनेट्स का लेवल देखेंगे। इसके अलावा उसकी सर्कुलेशन देखनी है, पल्स, BP, यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। ABC देख ली, ABC देख ली। इसके अलावा उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है। इसके लिए हम रीड्स क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। रीड्स क्लासिफिकेशन इसमें हम 4 तरह के होते हैं। अगर तो पेशेंट ठीक है, अराउजेबल है, तो उसको 0 नंबर देते हैं। अगर वो पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है और अराउज नहीं है, आंखें बंद वगैरह की हुई हैं, लेकिन पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है, पेन देने से उठ रहा है, उसके अलावा उसके रिफ्लेक्सेस ठीक है, तो उसको 1 नंबर देंगे। अगर वो पेनफुल स्टिमुलस को तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस ठीक है तो उसको 2 नंबर देंगे। अब उसके रिफ्लेक्सेस भी ठीक नहीं है तो उसको 3 नंबर देंगे। और अगर बिल्कुल ही वो डीपली कोमा में गया हुआ है, उसको सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ हुआ है, तो उसको 4 नंबर देंगे। इसके अलावा असेसमेंट में हमने सबसे पहले उसकी ABC देखी थी, उसका कॉन्शियसनेस देखा, फिर उसको हमने टेम्परेचर देखना है, उसकी पेपिलरी स्टेटस देखना है, इसके अलावा इसकी एसिड बेस स्टेटस देखना है। तो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर में हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया, उसका टेम्परेचर चेक करना है। 42 से ज़्यादा है तो बॉडी हाइपरथर्मिया कहलाता है, और 35 से कम है तो हाइपोथर्मिया। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले उसकी जनरल कंडीशन मैनेजमेंट देखी थी, तो इसके अलावा स्पेसिफिक सिस्टम्स की, तो रेस्पिरेशन फेलर है तो उसको क्लियर एयरवे को क्लियर करना है। इसके अलावा उसमें वेंटिलेशन में सारी गैसेस वगैरह की वो देखनी है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस है। सर्कुलेटरी फेलर हुआ हुआ है तो उसको उसकी पोजीशन याद रखनी है कि ये ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन में उसको लिटाना है, उसके पाँव ऊपर उठा देने हैं बेड से, ठीक है, बाउट के लेवल से ऊपर हों। इसके अलावा उसके सारे वैल्यू प्रेशर्स देने हैं, और इसके अलावा वाइटल यूरिनरी आउटपुट चेक करनी है। CNS डिप्रेशन अगर हो गया तो उसको कोमा कॉकटेल देना लाजमी है। कोमा कॉकटेल में 3 चीज़ें मिक्स की होती हैं, डेक्सट्रोज, थायमिन और नैलोक्सोन। नैलोक्सोन ओपियम एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा जो थायमिन है वो B1 है, डेक्सट्रोज। इसके अलावा हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी देखा, फिर सर्कुलेटरी देखा, CNS का किया, हाइपोथर्मिया को करने के लिए वही अगर पेशेंट को टेम्परेचर कम है तो उसको उतार देंगे, गर्म पानी देंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लैंकेट वगैरह देंगे। अगर हाइपरथर्मिया तो उसके कपड़े वगैरह उतार देंगे। और जो करेक्शन है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की करेक्शन के लिए भी उनकी अगर सोडियम लेवल ज़्यादा है तो उसको उसी हिसाब से देंगे, अगर पोटाशियम ज़्यादा है तो उसको उस हिसाब से देंगे। कन्वर्जेंस है तो उसको उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस डायज़ेपम है, जनरल नर्सिंग केयर्स देंगे। रेस्पिरेटरी फेलर की मैनेजमेंट करेंगे, सर्कुलेशन की, CNS की, हाइपरथर्मिया और इसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेंगे, कन्वर्जेंस को कंट्रोल करेंगे, जनरल नर्सिंग केयर देंगे। अब पॉइज़न को या तो रिमूव या न्यूट्रलाइज़ करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उसमें वो है, अगर तो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर उसको रिमूव कर देंगे, ठीक। और अगर तो अब्जॉर्ब हो गया, अगर तो अनअब्जॉर्ब है ना, तो उसके लिए मतलब अब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लिए हम 4 मेथड करते हैं रिमूव करने के लिए। और अगर अब्जॉर्ब हो गया तो उसके लिए आगे से हम फर्दर 2 मेथड्स करते हैं
अगर तो अब्जॉर्ब नहीं ना हुआ तो उसके लिए हम एमिएसिस करते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, इसके अलावा कैथारसिस कराते हैं। लेकिन अगर अब्जॉर्ब हो गया है तो उसको हम बॉडी से रिमूव करने के लिए या तो डायूरेसिस कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं, हीमोपरफ्यूजन कराते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं या एक्सचेंज ट्रांसफर कराते हैं। इसके अलावा अगर अब्जॉर्ब के लिए या तो अब्जॉर्ब हो गया तो या तो उसको निकाल देंगे बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। रिमूव करने के लिए ये सारे तरीके हैं। और जो न्यूट्रलाइज करने के लिए ना हम उसको देते हैं दो, या तो एंटीडोट्स देते हैं या हम उसको चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स देंगे। तो वन बाय वन देखते हैं।